एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और दोपहर का समय मतलब 12 बज रहा है और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग मैंने डाला था तो बताया था कि डुगू की तबीयत सही नहीं है, तो अभी भी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी बेटर है। आज वो स्कूल गया है, आज फ्राइडे है मैं बता दूँ। और लास्ट फ्राइडे को वो गया था स्कूल, पूरे 5 दिन से नहीं गया था। वीडियो मैंने कल डाला है पर वो संडे का था और थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था तो मैंने स्कूल भेज दिया, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। और आज से बेबी को फीवर आना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या बोलूँ आपसे, ये सो रही थी, मैं सोचा फटाफट से कुकिंग कर लूँ, तब तक मैडम उठ गई। अब कैसे कुकिंग होगी, क्योंकि पापा जब लेकर आएंगे भैया को तो खाना खाएंगे ना। बहुत गर्मी हो रही है यार, और इसको लेकर काम करूँगी ना तो और लेट होगा और भी सोएगी नहीं। और अभी इसको भी बुखार आया है ना, थोड़ा सा खेलती भी है, लेकिन अभी फीवर आया तो थोड़े टाइम के लिए भी नीचे नहीं रहेगी। रहेगा क्या? ये मसाले भुने हैं, ये बैंगन है जिसकी मैं मतलब वो बनाऊंगी स्टफ बैंगन। दाल मैंने ऑलरेडी बना दिया है, या का बर्तन धो के गई थी। और आप देखो कितनी तीखी वाली धूप निकली है, बता नहीं सकते। बहुत ही मतलब गर्मी वाला पूरा माहौल है। 12 बज गया, आधा घंटा है मेरे पास कुकिंग करने के लिए। आधा घंटा है मेरे पास। मेरा बेबा देगा क्या मुझे टाइम कुकिंग करने के लिए? नहीं देगा। बनाना तो ज़रूरी है, तो मैंने इनको बेबी होल्डर में ले लिया है। क्या कर सकते हैं यार, खाना तो बनाना है। एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड जब डुगू को लेकर आते हैं ना, तो मैंने बार बार बताया है कि एक टाइमिंग होती है जिस टाइमिंग में मुझे खाना प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, तो इस वजह से। और आज है 31 मार्च, मतलब इस मंथ का लास्ट डे है। काम करना मजबूरी है, अदरवाइज ना इसको लेके ना मतलब ऐसे होल्ड करके बेबी को और कुकिंग करना या कोई भी काम करना बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, डबल ट्रिपल टाइम जाता है, बट कुछ भी नहीं कर सकते। एवरी डे इस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज तो लंच नहीं बन पाएगा और हस्बैंड आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूँगी, क्योंकि पता है उनके आने का और जाने का टाइम बहुत ही फिक्स है। वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से ना लंच का जो मेन्यू बहुत ही सिंपल और क्विक सा रखती हूँ। तो आज भी मैं बना रही हूँ दाल चावल और स्टफ बैंगन। तो सबसे पहले मैं करूँगी बर्तन को उनकी जगह पर सेग्रीगेट, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करो ना तो लगता है किचन में खड़े रहने की भी जगह नहीं। और ये किचन वैसे भी ना मेरे जितने भी मैंने आज तक घर रेंट पे लिया उसमें सबसे छोटे हैं, तो किचन में जब तक बर्तन ऊपर टॉप पे रहता है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिल्कुल भी स्पेस फील नहीं होता है। सारे बर्तन को मैं इस जगह पे कर रही हूँ। और पता है स्पीड यहाँ पर ना बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि बेबी का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो सो गई है। आज मैं बना रही हूँ स्टफ बैंगन और वीडियो कॉल पे हूँ मैं, इसलिए ऐसे चपड़ चपड़ मेरी मुँह चल रही है। और शायद मैं इस रेसिपी के रिगार्ड में ही बात कर रही हूँ। तो बस सिंपल सी रेसिपी है यार, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इसको कई बार ही शेयर किया है। मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, गार्लिक एंड ग्रीन चिली को मैं 1 बाय 1 तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, सूखा सा। उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर, सरसों का तेल और नमक डाल के मिक्स कर लेंगे और सारे बैंगन में स्टफ़ कर लेंगे। आप चाहे तो भिंडी में और परवल में भी इसे स्टफ़ कर ले, बहुत ही ईजिली बन जाता है। और फिर हम इसे कढ़ाई में सैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं, पर ऐसे खड़े खड़े बैंगन देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया था। और वीडियो कॉल पे मेरी दीदी भी इसी रेसिपी के बारे में मुझसे पूछ रही थी। 12:30 बज गए हैं और ये मेरी गोद में सो गई हैं, लेकिन शायद मैं इनको जब बेड पर डालूंगी ना तो ये जग जाएगी। और आज मैं थोड़ी सी शायद लेट हूँ। राइस वैसे मैंने चढ़ा दिया है, यहाँ पर मैंने राइस को भी चढ़ा दिया है और बैंगन भी तड़का लगा दिया है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और पता है यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोशिश करती हूँ इनको बेड पे डालने की और देखती हूँ सोती हैं कि नहीं। बेबी सो गई है, लेकिन मुझे पता है वो थोड़ी देर में ही उठ जाएगी। नाइट में उतनी गर्मी नहीं हो रही, पर डे टाइम में इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरे हेयर पूरे स्टिकी हो रखे हैं, इतने स्टिकी लग रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। तो मुझे करना है हेयर वॉश, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। सैटरडे संडे ही कर पाती हूँ, हस्बैंड होते हैं तो सैटरडे, और नहीं तो फिर फाइनली संडे को ही शैम्पू कर पाती हूँ। जब भी हस्बैंड और दोपहर में खाने के लिए आने वाले होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट सा फ्रूट्स वगैरह या कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं। तो मुझे भी इस टाइम तो बहुत भूख लग जाती है, तो थोड़ा सा मैंने ग्रैप्स खा लिया। और देखो वो लोग आ गए हैं, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मेरा लंच बन गया है। डुगू बड़ा ही खुश था, क्योंकि उसे बर्थडे का गिफ्ट मिला था स्कूल की तरफ से, क्योंकि बर्थडे के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो गया नहीं था। तो ये बड़ा सा क्रेयॉन मिला था, वैक्स क्रेयॉन। वो बहुत खुश था। बच्चे तो होते ही नहीं यार, एक्साइटेड हो जाते हैं गिफ्ट को देख कर। शाम हो चुका है और आज हम लोग तीनों सो गए थे, मतलब मैं भी सो गई थी।
मैं बहुत कम सोती हूँ और बेबी ना जब से सो के उठी है ना, भी जस्ट ही उठी है, बहुत रो रही है क्योंकि उसको आया फीवर। तो सबसे पहले मैंने उठते उठते उसको फीवर की दवा दी। देखो कितनी देर में इनका फीवर उतरता है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसे फीवर आ क्यों रहा है। और इसी की वजह से ना मैं आज दोपहर में सो भी गई, उठी नहीं, क्योंकि ये टूटी टूटी नींद ले रही थी। जितने देर तक मैं इसको मतलब बार बार उठ रही थी फिर सो रही थी। 6 बजने वाले हैं और मैं दूँगी, किचन क्लीन करूँगी। और बेबी तो कुछ खा ही नहीं रही है यार, पता नहीं बेबी अभी 10-15 दिन से इनके खाने के बहुत नखरे हैं, बहुत ज़्यादा। आप ही की बातें कर रही हूँ मैं, आप ही की बातें कर रही हूँ, आप ही की बातें। और पता है बेबी ने ना मेरा मंगलसूत्र खींच के तोड़ दिया है, तो आज मैंने ये चेंज किया है। बेबी ने तोड़ा है, ऑलवेज खींचती रहती, क्या तो ये या फिर मेरे हेयर या फिर मेरे ईयर रिंग्स। हेलो, अभी बीमार है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो इस वजह से सो के उठा है। तो वो एक बनाना खा लो बेटा, मतलब लेट हो जाएगा। एक प्लीज़ बेटा, फिर नाइट हो जाएगा ना, एक बनाना खा लो, फिर मिल्क देती हूँ, ठीक है? प्लीज़ एक बनाना। आपने एप्पल भी नहीं खाया, मैंने छोटा सा टुकड़ा दिया था आपको, प्लीज़ खा लो, प्लीज़ खा लो। लास्ट मैंने संडे को हेयर वॉश किया है और आज है फ्राइडे, और आज मैं अपने कॉम कर रही हूँ, मतलब 5 दिनों के बाद। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता यार, लेकिन इतने टाइम में भी ना बेबी बहुत रो रही थी। मैंने फटाफट से बन बनाया और उसे गोद में ले लिया। तो मुझे पीनी है चाय, और ये है बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये देखो किचन थोड़ा सा मैस पड़ा हुआ है, मैं सोच रही हूँ किचन क्लीन कर दूँ। डुगू को मैंने बनाना दे दिया है खाने के लिए, हालांकि खाना नहीं चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती दे दिया है कि थोड़ा बहुत खा लिया। फीवर की दवा दे दी हूँ, लेकिन फीवर जब तक उतरेगा नहीं ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के साथ भाई। क्या हुआ ये देखो क्या। बेबी को बालकनी में ले गई और उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा लगे और मैं अपने लिए एक चाय बना सकूं। लेकिन यार बच्चों के साथ ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और अगर वो बीमार हो जाएं तो अपने लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं होता सच में। यहाँ पर डुगू के मैं आइस ड्रॉप डाल रही हूँ, जो कि दिन में 4 बार डालना होता है। उसके फीवर से रिगार्डिंग जो उसकी मेडिसिन है वो दिन में 3 बार देनी पड़ती है। तो पूरी ड्यूटी लगी पड़ी है मेरी, और अब तो बेबी भी बीमार है, तो आप सोच सकते हो कि कैसे मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ यार। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सम टाइम, अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इस टाइम पे ना मुझे चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही थी। बस मैं सोच रही थी ना कि मैं जाऊं और फटाफट से चाय पीऊँ, क्योंकि चाय जो होती है ना वो मतलब एनर्जी दे देती है। तो बेबी थोड़ा सा शायद उसका फीवर कम हो रहा था तो खेलने लगी, तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम पर थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया जाए। फटाफट से आई, किचन को वाइप किया, क्योंकि लंच के बाद ना ये काम नहीं कर पाई थी। बेबी उस समय भी बहुत तंग कर रही थी, तो बस उसे लेकर बेड पे गई और मैं भी सो गई, क्योंकि मैं जैसे ही उठने की कोशिश करती रही थी तो वो जग जा रही थी। जनरली मैं उसे सुला के दोपहर में ये काम कर लेती हूँ और आका के यूटेंसिल्स क्लीन कर देती हूँ। तो किचन क्लीन करूँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी, डुगू को मिल्क दूँगी, और बस ऐसे ही अपनी इवनिंग ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। 3 अप्रैल से डुगू का एग्ज़ाम भी है, तो उसे भी पढ़ाना है, बहुत सारे काम हैं। तो दिमाग में ये काम मैं कर रही हूँ और सारी चीज़ें चल रही, तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ही घबराहट सी होती है यार, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन करना तो सब है ही, तो 1 बाय 1 सब करूँगी। देखो कितना एग्जीक्यूट हो पाता है। ये डब्बा मैंने मॉर्निंग में आका से वॉश कराया था, और देखो फिर वो रोने लगी तो मैंने उसे ही गोदी ले लिया। फिर शक्कर को फिल किया, चाय वाय बनाया, और बेबी बीच में थोड़ा देर खेल भी रही थी फिर रो भी रही थी, तो इसी तरह उसका मिक्स रिएक्शन चल रहा था। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि वो जल्दी आ जाए, ताकि वो बेबी को पकड़ेंगे तो मैं डुगू को पढ़ा सकती हूँ या फिर वही डुगू को देख ले। पर हस्बैंड भी बहुत लेट आए थे। सोची कि चाय तो नहीं पी पा रही हूँ, एटलीस्ट डुगू को ही पढ़ा दूँ। तो यहाँ पर डुगू को मैं बैठा दी हूँ और बेबी को भी संभाल रही हूँ, और बीच बीच में उसे पढ़ा भी रही हूँ। एक्चुअली उसे रिवीज़न कराना है,
तो हालांकि डुगू को मैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहती हूँ, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम फीवर नहीं है कि एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, लेकिन होता है ना, अभी 5-6 दिन से बीमारी के चक्कर में उसने थोड़ा सा भी स्टडी नहीं किया है, तो बस मैं वही थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करा दे रही हूँ ताकि सारी चीज़ें उसे याद रहे। और बेबी एकदम अपने टशन में है, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही थी और मुझे भी इरीटेट करी थी। लिटरली मुझे ना रोना आ जाता है कभी कभी, इतनी ज़्यादा मैं मतलब परेशान सी हो जाती हूँ ना कि यार मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है यार कोई होता जो 1 घंटे के लिए भी इसे लेके बोलता अच्छा तू आराम कर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कौन आएगा कौन करेगा। फिर मैंने करी शाम की आरती, और आरती का समय, पूजा का समय बेबी का फेवरेट समय होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है, तो बहुत खुश रहती है एक्चुअली। वो दिया बाती इस तरह से होता है ना, उसे बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन उसने आज एक गड़बड़ कर दी, हालांकि रोज़ ही करती है। उसने ना पानी गिरा दिया, मतलब जल गिरा दिया और मेरा काम बढ़ा दिया। ये देखो उसने पानी गिरा दी। बेबी को देख के मैं समझ चुकी थी कि आज वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देगी चाय बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँ यार, मैं उसे लेकर ही गई और एक तरफ डुगू को मिल्क बना के दिया। और आज डुगू डिमांड पे बोला मम्मा मैं टर्मरिक मिल्क पीऊँगा। ऐसे तो मैं बोलती हूँ कि टर्मरिक मिल्क पीना चाहिए बेटा, तो वो मना कर देता है, पर आज पता नहीं कि उसका बड़ा ही मन करा था, तो मैंने उसे टर्मरिक मिल्क बना के दिया। साथ ही साथ अपने लिए चाय भी चढ़ा दिया। तो चलो चाय तो नसीब हो गई, और अभी तक हस्बैंड नहीं आए थे। मैं बार बार उनको कॉल कर रही थी कि आप आ जाओ, ताकि आप बेबी को पकड़ो या फिर आप डुगू को थोड़ा सा पढ़ा लो। लेकिन वो 8:30 तक आए थे, और आने के बाद अपने ऑफ़िस का ढेर सारा काम लेकर आए थे और अपना सेटअप जमा के और वो अपने काम करने लगे। तो मैं तो समझ गई थी कि सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। तो फिर मैं चाय पीते पीते भी डुगू को थोड़ा बहुत पढ़ाई, और फिर सैटरडे और संडे 2 दिन का टाइम है, तो उस बीच में मैं उसे पढ़ा दूँगी। क्या कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ उसे पढ़ाना नहीं है, लेकिन हाँ रिवीज़न कराना है। डुगू क्या होता है ना, पढ़ने के नाम पे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे मुँह ऐसे बना लेता है, तो उसे बीच बीच में मोटिवेट भी करना पड़ता है, ब्रेक भी देना पड़ता है कि भाई ब्रेक ले लो, क्योंकि बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ाते रहोगे ना तो वो सच में बोर हो जाते हैं। और 8:30 बजे फाइनली हस्बैंड आ गए थे अपना ढेर सारा ऑफिस का काम लेकर। तो अभी टाइम हो गया था 9, तो खाना तो बनाना ही था। हस्बैंड कर रहे थे ऑफ़िस का काम, और मैंने उन्हें बेबी देकर और मैं आ गई हूँ कुकिंग करने। मैं आज ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ही एवरीडे रेसिपी है, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं ये सब्ज़ी नहीं बनाती थी, लेकिन अब बनाती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है। सिंपल सी रेसिपी है। तो सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें जीरे का तड़का लगाया, प्याज काट के डाला, और 2 मैंने मीडियम साइज़ का पोटैटो को काट लिया था, उसे भूनेंगे। इसे हल्का भूनेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा कोट हो जाए, मतलब 30-40% के कुक हो जाए। उसके बाद हम इसमें ड्रम स्टिक डाल देंगे जो हमने ऑलरेडी कट करके रखा था, और इसे भी हम एकदम ब्राउन होने तक भूनेंगे। पता है मैं ये सब्ज़ी कभी नहीं बनाती थी, कभी नहीं खाती थी, मुझे लगता था बड़ा ही टफ़ है और बड़ा ही बेकार लगता होगा, लेकिन हेल्थ के लिए तो ये अच्छा होता ही है। पर आप एक बार ऐसे बना के देखना, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। और मैं इसमें ना मस्टर्ड डालती हूँ। तो मसाले में मैंने डाला है लहसुन, मिर्च, थोड़ा सा मैंने सरसों के दाने डाले हैं, छोटे वाले जो होते हैं, और उसे पीस लेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मैंने डाला है, हल्का सा धनिया पाउडर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मैं हर सब्ज़ी में धनिया पाउडर डालती हूँ। और मसाले को भून के उसमें पानी एडजस्ट कर लेंगे। ये सिंपल सी एवरीडे रेसिपी है, पर सच में ये बहुत अच्छी लगती है। राइस के साथ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पर रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। मीनवाइल मैंने आटा भी लगा लिया है, और दोपहर में जब चावल हो जाता है ना, तो रात का डिनर बहुत ही सॉर्टेड होता है। सब्जी एंड रोटी तो बहुत ही फटाफट से बन जाती है। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी अच्छे से, मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे ढक के पका लेंगे। और पानी की ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। थोड़ा सा ये ग्रेवी सेमी ग्रेवी रखने से अच्छा होता है, क्योंकि ड्रम स्टिक होता है ना, ग्रेवी में डिप करके जब आप उसे खाओ ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और फटाफट से रोटियां भी चलिए बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी ऑलमोस्ट बन गई है, बस उसे पानी सुखाना है। तो आटा भी मैंने लगा लिया, आपने देखा। अब बनाऊंगी फटाफट रोटियां, उसमें घी लगाऊंगी और सबको खाने के लिए बोलूँगी, क्योंकि बेबी कभी भी रोना स्टार्ट कर देती है। पापा जब ऑफिस से आते हैं तो थोड़े टाइम तक तो पापा के साथ रहती है, लेकिन उसके बाद उसे कोई नहीं चाहिए सिवाय मम्मा की।
तो रात के बज गए हैं 11:15 और खाना वाना हमारा हो गया है। किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया। अभी मैं फेस वॉश करके आ रही हूँ और बेबी को ना बहुत ही मुश्किल से सुलाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब सोएगी। बीच बीच में तो आज तंग करेगी ही। 6 बजे मैंने उसको दवा दिया था और 12 बजे से पहले तो अब उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। डुगू भी सो गया है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना मिल्क लेकर और अभी मैंने पानी पिया है ना, तो मेरा पेट पूरा भर गया। पीने का मन नहीं हो रहा पर पीना पड़ेगा। बेबी पता नहीं कुछ खा भी नहीं रही है और फीवर की वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही है और उसकी वजह से मैं हो रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा करूँगी मैं ऑयलिंग। काफ़ी दिन हो गया ऑयल नहीं की। नेक्स्ट वीक भी मैंने ऐसे ही शैम्पू कर लिया था। तो बस इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही हैक्टिक चलता है यार। अभी डुग्गू बीमार था, अभी भी मतलब डुग्गू थोड़ा सा है ही, मेडिसिन उसके चल रहे हैं और अब बेबी तो पता नहीं क्या हो गया है, तो क्या कर सकते हैं। और आज फ्राइडे है, तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।